ये हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट कमीशन पहली बार वर्किंग में आया है और 3 जनवरी को कमीशन ने अपना कार्यभार संभाला था। उसके साथ कमीशन के पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उन सभी कंप्लेंट्स को और जो पुलिस प्रशासन के पास कंप्लेंट्स आई हैं उनको, और जो उसके बाद इन दोनों को अलावा भी जो आम पब्लिक है जो ग्रीवेंसेस लेके हमारे पास आई है तो उसकी हियरिंग करने के लिए आज कमीशन रोहतक के अंदर आया है। कुल मिला के यहाँ हमारे पास आज 50 से ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं, उनकी हियरिंग की है। उसके अंदर हमने कंप्लेनेंट को भी और अक्यूज़्ड को भी दोनों को बुलाया है और उन दोनों की सुनवाई करके जिस तरह का भी कोई रास्ता निकलता है कानून के मुताबिक उस रास्ते को निकालने का काम किया, उस तरह का डिसीजन दिया है। मैसेज कन्वे नहीं हुए हैं और उसके लिए एसपी साहब ने तलब भी किया गया। हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरह से सरकार सेंसिटाइज है, बहुत संवेदनशील है, कमीशन बड़ा संवेदनशील है, उस तरह से यहाँ एसपी रोहतक की ओर से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। आप देख रहे हैं कि वो खुद भी मौजूद नहीं है और जो मैसेज कंप्लेनेंट को जाना चाहिए था उनकी सुनवाई प्रॉपर हो नहीं पाई है और इसके लिए निश्चित तौर पे एसपी रोहतक को तलब किया गया है और उससे पूछा जाएगा उनसे कि ये क्या बात है। इस तरह से तो फिर जो कंप्लेनेंट है उनको जस्टिस मिल नहीं पाएगा और यदि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है यदि वो ही इस तरह की डिलीवरी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी न्याय के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते कि एससी समुदाय को न्याय मिले। ये आज यहाँ पाया गया। हाँ, पहले हमें ये बताया गया कि किसी मीटिंग में है तो हमने कहा भी ठीक है, अभी कोई बात नहीं, मीटिंग थोड़ी देर बाद शुरू कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, डिले होने के बावजूद भी वो यहाँ टर्न अप नहीं हुए हैं। तो ये क्लियर कट है कि ना तो कंप्लेनेंट्स को बुलाया गया और ना ही वो अधिकारी यहाँ मौजूद हुए हैं और इसी वजह से उनको कमीशन के अंदर बुलाया गया है। 3 अक्टूबर को उनको कहा गया है कि आप कमीशन में आइए और जो भी बात थी वो रखिए। यदि वो नहीं आएंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है SC/ST एक्ट के तहत बनती है, जो एक्ट के अकॉर्डिंगली जो मैंडेट है कमीशन के पास उसके अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, आपकी तरफ से बहुत अच्छी बात है, सामाजिक सौहार्द की बात है। बात ये होती है कि जिस तरह से जो SC/ST एक्ट है कहीं न कहीं जिस तरह से दहेज उत्पीड़न के मामले में उसका दुरुपयोग हो रहा है, लोगों की ये भी आवाज़ आती है कि कहीं न कहीं इसका मिसयूज हो रहा है। आपका राजनीतिक अनुभव भी है और कमीशन भी है आप, तो कितने प्रतिशत आपको ठीक मामले लगते हैं, कितने फेक मामले? इसमें देखो, प्रतिशत में तो सीधा आंकड़ा कोई नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये है कि देख के केस को देख के जिसमें लगता है हमें कि ये कुछ छोटा मोटा झगड़ा है और उसमें आदमी जो सोच रहा है कि मैं इस कानून का फ़ायदा उठा के मैं किसी अपनी मंशा को पूरा कर लूं, उसमें कमीशन ज़रूर देखता है। इसीलिए जो अक्यूज़्ड हैं हमने उनको भी बुलाया और उनकी भी सुनवाई की है और जहां हमें लगा है कि ये मामला ठीक हो सकता है, इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसमें निश्चित तौर पर अक्यूज़ की बात सुन के और जो कंप्लेनेंट है उसकी भी बात सुन के ये कोशिश की जाती है और की गई है कि किसी तरह से सामाजिक सौहार्द बना रहे और समाज में इस तरह का ये इम्पैक्ट ना जाए, इस तरह का मैसेज ना जाए कि लोग हैं जो आपस में छोटी मोटी बातों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ किसी ऐसे कानून का फ़ायदा उठा के मोटी बातों को बड़ा करें, तो इस तरह की कोशिश कमीशन की रहती है। अत्याचार निवारण जो अधिनियम है उसके तहत जो बजट आना चाहिए वो भी निश्चित तौर पे जो जहां हमारे संज्ञान में आती है बात की, जो बजट जहां की दिक्कत है तो उसको सरकार के सामने हम भी अपनी जो रिकमेंडेशन है, कमीशन के मैंडेट में है कि वो सरकार को रिकमेंडेशन दे सकता है, तो हम रिकमेंडेशन देंगे ज़रूर।
अच्छा, SC के अधिकार क्या है एक्ट के तहत, क्या कुछ अधिकार है उनको, किस तरह मतलब आगे नहीं आ पाते बहुत से, तो किस तरह आगे आएंगे? जो भी संविधान के अनुसार, किसी गवर्नमेंट के कानून के अनुसार, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार SC को बहुत सी प्रोटेक्शन दी गई है, बहुत से सेफ गार्ड दिए हैं। जैसे ST एक्ट 1989 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है, 73, तो उसमें बहुत से राइट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बहुत से राइट्स दिए गए हैं। और SC के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो उस अत्याचार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही SC कमीशन बना है। और निश्चित तौर पर वो कमीशन अपनी पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, और जो उसको अधिकार दिया गया है इसमें, चाहे कोई भी हो, चाहे समाज का, चाहे प्रशासन का, चाहे किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, यदि SC के साथ अत्याचार करता है तो कमीशन उसमें तत्परता के साथ आगे आके SC के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक उस कार्रवाई को करने का काम करता है और करता रहेगा। जैसे सर SC समुदाय के लोगों की शिकायत सुनने के लिए कमीशन है, अगर किसी के खिलाफ, किसी को ये लगता है कि मेरे खिलाफ इस कानून का मिसयूज हो रहा है, तो वो क्या, वो भी आपके पास शिकायत देख सकता है अपनी? नहीं, वो हमारे पास शिकायत नहीं है। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट्स में जाता है, क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, तो वहाँ अपना वो एडवोकेट करके अपना पक्ष रख सकता है, उसका अधिकार है। सर, समय बदल गया है, जो बातें पहले होती थी वो अब नहीं होती, काफ़ी मतलब परिवर्तनशील हो गया है। जो बातें अतीत में थी वो आज दिखाई नहीं दी, तो निश्चित तौर पर आपका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि सामाजिक सौहार्द बना रहे? देखो, कोई भी कानून बनता है तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत तो होती है। ये एक्ट बना, या अभी 2018 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेट कमीशन बनाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी ज़रूरत समझी गई है। उसमें उसकी प्रवृत्ति है, कोई ग्रेविटी या गंभीरता में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत थी, इसी वजह से ये कानून बना और उस कानून के मुताबिक काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, यदि सामाजिक सौहार्द रहे तो सारे समुदाय के लोग हैं मिलजुल के काम करें और वो समझें कि जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो सामाजिक सौहार्द बना रहे, अच्छी बात है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी हाँ, हम इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में जाके कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह के ये मामले आ रहे हैं और वहाँ एक एक आदमी को वहाँ बुलाएं और वो उनका खर्चा भी होगा और उनको जाने में भी दिक्कत होगी, और इससे जो जस्टिस है वो डिले भी होगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो इसलिए क्यों ना कि एक ही जगह पे जाके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाके, और वहीं कंप्लेनेंट हैं, जो अक्यूज हैं, उनकी बात सुन ली जाए और वहीं उनका फैसला कर दिया जाए। आयोग से और किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? आयोग ने हियरिंग की है और इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ जो फैसला दे सकते हैं यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद आगे की किस तरह की कार्रवाई बनेगी उसी के अनुसार करेंगे, क्योंकि एक ही बार तो हम कह नहीं सकते कोई भी फैसला। तो जिस तरह से कोर्ट है, आयोग को भी सिविल कोर्ट्स की पावर है, आयोग उसी तरह से कोर्ट की तरह हियरिंग करता है, अक्यूज की भी बात सुनता है, जो कंप्लेनेंट है उसकी भी बात सुनता है, और जिसमें जो फाइनल जो वर्डिक्ट है, अपना जो डिसीजन है, इसमें देगा कोर्ट। सर, आयोग गठन के बाद अब तक कितनी शिकायतें आयोग के पास पहुंची हैं? अभी तक लगभग 400 के करीब हमारे पास शिकायतें पहुंच चुकी हैं और उनका हमने ज़्यादातर का निपटारा कर दिया है, उनको संज्ञान ले लिया है उनके ऊपर, और कर ले भी रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा डिले हो रहा है, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम खुद ही जाके लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो सुनें। थैंक यू।